सभी बंधुवर जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, करेंगे ओंकार ध्वनि के साथ में इष्ट परमात्मा का स्मरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवजन्मनोमङ्गलिं पते, वोच्छामि समयपाहुण विडमो सुध केवली वरदम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाऊं, अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध प्रविष्टि भगवान की। बातचीत नहीं करेंगे। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध प्रविष्टि भगवान की। 1008 आदिनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महावीर भगवान की। आचार्य भगवान 108 विभव सागर जी महाराज की। रत्नत्रय वर्धनी आरिका माँ 105 ओम श्री माता जी की। आरिका संघ की। परिषद महापर्व की। उत्तम सत्य धर्म की। प्रिय आत्मा, आज उत्तम सत्य का दिन है। आचार्य भगवान समाधि भक्ति में ये बतला रहे हैं, पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं, आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हमें बुरे वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारे मुख से परनिंदा नहीं निकलनी चाहिए, किसी और के निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें कैसा बोलना चाहिए? तो आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि हमें मधुर बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें हमारे वचन अमृत के समान होने चाहिए और हम हितकारी बोले और हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलो। हमारे वचन हितकारी होने चाहिए और हमें वचन को तोल तोल कर बोलना चाहिए। संभाषण तोलो, हमें वचन को कैसा बोलना चाहिए? तोल तोल के बोलना चाहिए। तो वचन हमें तलवार की धार जैसे नहीं, वचन हमें मलहम की तरह बोलने चाहिए। हमारे वचन तलवार की धार के समान नहीं होने चाहिए, मलहम के काम में आए वैसे होने चाहिए। हम अपनी जीभ या अपने मुख से निकले वचन किसी को तलवार की धार नहीं लगने चाहिए। हमारे वचन मधुर, मीठे, हित मित और प्रिय होने चाहिए। जिनवाणी के वचन सत्य है
और जनवाणी के वचन असत्य है। जो जिनवाणी के वचन को कहेगा, सत्य वचन को कहेगा, वह मोक्ष गति में जाएगा, और जो जनवाणी के असत्य वचन को कहेगा वह दुर्गति में जाएगा। जिनवाणी के सत्य वचन से हमें सुख प्राप्त होगा और जनवाणी के असत्य वचन से हमें दुख प्राप्त होगा। तो हमें सत्य विवेक पूर्वक बोलना चाहिए। अगर हम सत्य नहीं बोल पा रहे हैं तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन रहने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। मौन रहने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। हम झूठ बोलते हैं तो हम एकदम से कांप जाते हैं। हम किसी से झूठ कहते हैं तो अपने मुंह से शब्द नहीं निकलते, और जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो आंखों में आंखें मिलाकर एकदम आंखों में आंखें मिलाकर सत्य बोल लेता है। जैसे हम एक कहानी सुना रहे हैं आपको। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे, तो धीरे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो उन्हें एक हीरा मिला। रास्ते में उन्हें एक हीरा मिला, तो उन्होंने उस हीरो को उठा लिया। और हीरे की कीमत तो भैया आप जानते ही हो कितनी है। उसका मूल्य तो हम सबको पता ही है, अनमोल हीरा। तो फिर वो उसको उठा के रास्ते से आगे बढ़ते गए। फिर एक व्यक्ति पीछे से आया। वो बहुत ही परेशान थे, चिंतित थे, व्याकुलता के साथ, भयभीत के साथ इधर उधर देख रहे थे। और उन व्यक्ति जो व्यक्ति थे जिनको हीरा मिला था, उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो पूछा कि क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हो, आप इतने भयभीत क्यों हो, क्या ढूंढ रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि हमारा हीरा गिर गया है। क्या गिर गया? हीरा गिर गया। तो उसने, जो व्यक्ति को हीरा मिला था, उसने कहा कि हमें अभी हीरा मिला है, तो ये हीरा आपका है तो आप ले लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये हीरा तो मेरा है, और उसने वह हीरा ले लिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे तो 2 हीरे गिरे थे। क्या कहा? 2 हीरे गिरे थे, तो तुमने एक हीरा तो हमें लौटा लिया, लेकिन एक और हीरा कहाँ है? तो उसने कहा कि नहीं, हमें तो एक हीरा मिला था, वो भी हमने तुम्हें लौटा दिया। तो उसने कहा, जो व्यक्ति का हीरा गिर गया था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा एक हीरा चुरा लिया, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने पुलिस इंस्पेक्टर को बुला लिया और कहा कि ये जो व्यक्ति है, जो ईमानदार व्यक्ति था, तो कहा कि इसने हमारा हीरा चुरा लिया है। हमारे 2 हीरे गिर गए थे, तो एक तो इसने हमें लौटा लिया, लेकिन एक वापस नहीं दिया। तो इस पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो उस व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने पूछताछ की, तो फिर ये बात कोर्ट में पहुँच गई। तो जज साहब ने पूछा ईमानदार व्यक्ति से कि क्या हुआ, बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि जज साहब, हम रास्ते से, हम मार्ग से निकल रहे थे, तो हमें एक हीरा दिखाई दिया, तो हमने उस हीरे को उठाया, और फिर वहाँ से एक व्यक्ति आया, तो वो बहुत चिंतित थे। तो हमने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम हीरा गुम गया था। तो हमने बताया कि ये हीरा है, अगर तुम्हारा है तो तुम ले लो। क्या कहा था? तुम्हारा है तो तुम ले लो। तो फिर उन्होंने ले लिया और कहा कि हमारे तो 2 हीरे गिर गए थे, तो एक हीरा तो उसने दिया नहीं, ऐसा हुआ। तो फिर जज साहब ने कहा, एक बार पुनः उस व्यक्ति से पूछ लिया कि क्या हुआ था, कितने हीरे गिर गए थे? तो उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, हमारे 2 हीरे गिर गए थे, तो एक हीरा तो इन्होंने हमें लौटा दिया, लेकिन दूसरा नहीं लौटाया। तो जज साहब ने सोचा कि अगर ये व्यक्ति ईमानदार नहीं होता तो वो एक हीरा भी हमें क्यों लौटाता, वो तो रख लेता। ईमानदार है तभी तो एक हीरा लौटा लिया, तो ये सच कह रहा है कि उसे एक ही हीरा मिला था। तो फिर इंस्पेक्टर साहब ने सोचा, विचार किया और बताया कि
आपका आपके दो हीरे गिरे थे, तो आपके जो हीरे गिरे वो कहीं और गिरे होंगे, ये हीरा तो आपका नहीं है। यह घोषणा कर दी कि ये हीरा अब आपका नहीं है। तो उन्होंने कहा, जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने, कि नहीं, फिर दो हीरे नहीं मिले तो हमें ये एक हीरा ही दे दो। दो हीरे नहीं मिले तो एक हीरे दे दो। तो उन्होंने, जज साहब ने कहा, नहीं, आपके हीरे जहाँ दो गिरे आप वहां से ढूंढ लो, ये हीरा तो इन ईमानदार व्यक्ति का ही है। तो हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी भी फंसता नहीं है, और जो व्यक्ति असत्य बोलता है वो व्यक्ति फंस जाता है। व्यंजन होते हैं ना, अपन अलग अलग प्रकार के व्यंजन भोजन में लेते हैं, तो वह किससे बनते हैं? शक्कर से बनते हैं ना, कि नमक से? शक्कर से। तो हम जो व्यंजन जैसे शक्कर से बनते हैं, वैसे ही सत्य बोलने से हमें, जैसे व्यंजन शक्कर से बनते हैं, मां सुदर्शन चूर्ण से नहीं, तो सत्य बोलने से हमें मिठास आती है। और हम जब असत्य बोलते हैं तो हमें कड़वाहट लगती है। तो उसी प्रकार बोलना तो सबको आता है। बोलना आता है आपको भैया? नमन भैया आता है? आपको आता है? हमें भी आता है, लेकिन कब क्या बोलना है वो हमें नहीं पता। इसका अनुभव हमें नहीं है कि कब कौन सी बात हमें कहाँ बोलनी है। जैसे जो हुआ अच्छा हुआ, एक सेंटेंस है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब इसका विवेक रहेगा कि कहाँ पे कौन सी बात बोलनी है, तब तो हमारा वचन सत्य है, अमृत जैसा है। तो किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम वहाँ जाके हमने कह दिया कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, वैसे ही तो ये विवेकपूर्वक बात नहीं हुई। किसी का देहांत हो गया और हम जाके कह रहे ठीक है, अब जो हुआ अच्छा हुआ, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो विवेकपूर्ण बात होती है हमें वही कहना चाहिए। विषय को देख करके हमें बात को कहनी चाहिए, कब क्या परिस्थिति है हमें ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, हमें विश्वास के साथ सत्य बोलना चाहिए। विश्वास के साथ सत्य बोलना चाहिए। सत्य धर्म दया धर्म का कारण होता है। सत्य बोलने से आपदाएं नष्ट हो जाती है, और हमें हमेशा हित मित प्रिय वचन बोलने चाहिए। जंगल के राजा को वनराज कहते हैं। जंगल के राजा को क्या कहते हैं भैया? वनराज कहते हैं। सबसे बलवान प्राणी को हम क्या कहते हैं? गजराज कहते हैं। तो जंगल के राजा को वनराज कहते हैं, सबसे बलवान प्राणी को हम गजराज कहते हैं। तो असत्य बोलने वालों को नहीं, सत्य बोलने वाले को हम धर्मराज कहते हैं। सत्य बोलने वाले को हम धर्मराज कहते हैं। जय बोलो आचार्य भगवान 108 विभव सागर जी महाराज की जय। आर्य का 105 ओम श्री माता जी की।